भाई लोग, मैं लालची नहीं हूं, ठीक है, लेकिन मेरी भी अपनी जरूरतें हैं, मुझे भी अपनी यहाँ पे भूख मिटानी है। मतलब कि ऐसा नहीं तुम लोग जैसे समझ रहे हो, ठीक है, वैसे ही नहीं, मुझे भी एक सेंटर बैक चाहिए भाई, मेरे क्लब के लिए एक सेंटर बैक चाहिए जो रिलायबल है, जो खेले, जो हम लोग का ये जो हांसी चचा का जो ये डिमांडिंग हाई लाइन होता है ना, जिसमें बड़ा बड़ा सेंटर बैक का यहाँ पे पुर्जा टुर्जा खुल जाएगा, तो उस हाई लाइन में आए बैठे कमांड करे और फाइनली हम लोग को यहाँ पे बड़ा यूसीएल का कुछ यहाँ पे होप दिलाए बस। क्योंकि अभी अभी भले हम लोग यहाँ पे बहुत बवाल लेवल पे खेल रहे हैं, लॉर्ड जेरार्ड मल्डीनी हम लोग का सेंटर बैक खेल रहा है, लेकिन एक तरफ हम लोग का एक चचा जो अपना कंट्री के लिए पूरा पूरा खेलता है, बार्सिलोना में आके लुढ़क पुड़ुक जाता है, वो 4 महीने के लिए 5 महीने के लिए आउट है। एक चचा का हम लोग का यहाँ पे दिमागी संतुलन खो बैठा है, और बाकी हम लोग का एक बच्चा है, और ऊपर से एक लॉर्ड है। तो हम लोग काफी ज्यादा मैनेजिंग यहाँ पे खेल रहे हैं, और जो हमारा बेस्ट सेंटर बैक था वो यहाँ पे जा चुका है। तो अब बस इसी बीच में हम लोग को एक अच्छा सेंटर बैक चाहिए जो आए और एटलीस्ट हम लोग का ये जो 4-5 महीना 6 महीना है ना, उसमें कुछ काम करके चले जाए, लोन पे भी आ जाए, जैसे भी आ जाए, कुछ भी यहाँ पे कुछ मिल जाए बॉयज, जो भी है बॉयज। आज हम लोग पूरा यहाँ पे बात कर लेंगे कि भाई बार्सिलोना में कौन वाला सेंटर बैक आ सकता है, ठीक है। 5 जो हमारे मेन टारगेट है, ठीक है, मागोही, स्लॉटरबैक, मार्को सेनेसी, बास्तोनी और जो डिसासी को यहां पे ऑफर किया जा रहा था, ये 5 सेंटर बैक के बारे में हम यहां थोड़ा बात कर लेंगे कि भाई इसमें से कौन वाला का आने का क्या पॉसिबिलिटी है, किसका क्या लिंक्स है, कौन वाला हमारे लिए बेस्ट फिट रहेगा, और हम लोग का खर्चा पानी देख के, हम लोग का खर्चा पानी का ही तो सबसे ज्यादा दिक्कत है, उसको देखते हुए हम लोगों के लिए कौन वाला यहाँ पे सुटेबल रहेगा, रियलिस्टिक टारगेट कौन है और क्या हो सकता है, सबके बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे। लेकिन बॉयज बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, मैं बस आपको यार फिर से एक बात बोलना चाहता हूं कि बस आप लोग सबसे बेस्ट हो, आप लोग वीडियो को पूरा देखते हो, लाइक भी करते हो, सब्सक्राइब करते हो बॉयज, आजकल तो आप लोग वीडियो हाइप कर देते हो, एंड उसके ऊपर से मैंने बोला कि भाई मेरा 5K का यहाँ पे पर्सनल गोल था, 2 दिन में आपने 5K करा दिया भाई, आप लोग तो सबसे लेजेंड हो। अब भाई ये रेट पे तो आप लोग वर्ल्ड कप तक मेरा 20K 30K पता नहीं कितना करा दोगे। तो अगर अभी तक नहीं किया होगा सब्सक्राइब तो भाई कर दो यार, भाई के लिए फ्री एकदम ऐसे लाल लाल बटन ऐसे टिप कर दो, है ना, एंड मेरी दुआ आपको लगेगी बॉयज, मेरी दुआ आपको लगेगी। सो बॉयज लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले बॉयज हम लोग एक एक करके ना हर एक सेंटर बैक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मार्क गोही के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा सेंटर बैक का लिंक इसी से शुरू हुआ था, ठीक है। अब देखो मार्क गोही किस टाइप का प्लेयर है, मैं तुमको थोड़ा यहाँ पे एक जिस्ट दे देता हूँ छोटा सा, कि भाई देखो मार्क गोही ना एक तो कैप्टन टाइप का आदमी है, ठीक है, मतलब वो बैक लाइन को लीड करने वाला, क्रिस्टल पैलेस पे कैप्टन नाममेंट, गोल असिस्ट भी मारता है भाई, ये बहुत ज्यादा गोल असिस्ट भी मारता है। अब मार्क गोही का क्या बढ़िया क्वालिटी है जो इसको बार्सिलोना के लिए सूटेबल बनाता है, उसका बॉल प्लेइंग एबिलिटी बहुत अच्छा है, ठीक है, अंडर प्रेशर वो बहुत काम रहता है, मतलब बॉल वगैरह जब उसको प्रेस कर रहा है अटैकर वगैरह लोग ना, तो सट सट करके बॉल निकाल लेता है भाई मार्क गोही। तो उस चीज में सब मार्क गोही यहाँ पे बहुत अच्छा है, जिस वजह से बार्सिलोना के लिए सूटेबल होता है। एंड उसके ऊपर से क्रिस्टल पैलेस भी टू सम एक्सटेंट थोड़ा यहाँ पे हाई लाइन फुटबॉल खेलती है, तो हांसी फ्लिक का हाई लाइन में भी अगर मार्क गोही आएगा तो उसको ज्यादा अडेप्ट करने में यहाँ पे टाइम नहीं लगेगा। लेकिन मार्क गोही का यहाँ पे दिक्कत क्या है, ठीक है, दिक्कत यह है कि अभी हम लोग को एक लेफ्ट फुटेड लेफ्ट सेंटर बैक चाहिए, मार्क गोही राइट फुटेड है। एंड दूसरा इशू क्या है ना, ये इंग्लिश प्लेयर लोग जो होता है ना, ये लोग अपना देश छोड़ के जल्दी जाने नहीं मांगता है। हाँ ठीक है, हैरी केन निकला, बेलिंगहम निकला, रैशफोर्ड निकला, लेकिन तुम बहुत कम ऐसे इंग्लिश प्लेयर्स को देखोगे जो अपना यहाँ पे देश छोड़ के जाने मांगते हैं। प्रीमियर लीग में ही वो लोग खेलना ज्यादा प्रेफर करते हैं। इस वजह से अगर यहाँ पे लिवरपूल, चेल्सी या किसी विसी का ऑफर आ गया ना, यहाँ पे सिटी वगैरह यूनाइटेड का, तो पता नहीं यार इसका मूड बदल जाएगा, वहीं पे चला जाएगा। तो मार्क गोही का यही यहाँ पे दिक्कत है। दूसरा चीज भाई, मार्क गोही ना फ्री में आ सकता है, समर में फ्री में आ सकता है, वो बहुत बढ़िया चीज है। लेकिन बस अगर हम लोग को विंटर में ही किसी को चाहिए ना, तो हम लोग को मार्क गोही को विंटर में ना पैसे पूसे देके खरीदने पड़ेंगे, जो बार्सिलोना अभी यहाँ पे उतना नहीं खर्चा करना चाह रहा है। मतलब समझ रहे हो भाई, ऐसे टाइट चल रहा है, पॉकेट टाइट चल रहा है भाई हम लोग का, तो इस वजह से मार्क गोही यहाँ पे थोड़ा अनलाइकली हो जाता है। तो ये रहा मार्क गोही का। लास्ट में मैं आपको थोड़ा बता दूंगा कि मेरा पर्सनल फेवरेट कौन है और रियलिस्टिक टारगेट कौन है। अभी पहले एक एक करके सबके बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा यहाँ पे बॉस आ जाता है डिसासी के ऊपर। भाई डिसासी भैया को यहाँ पे तो ऑफर किया गया था भाई, मैंने कि खुद ही ऑफर भेज रहा है भाई, मेरे प्लेयर ही ऑफर भेज दिया कि भाई मुझे ले लो, मैं आ सकता हूँ यहाँ पे। तो देखो बेसिकली यहाँ पे ऑफर हुआ था उसका कुछ एजेंट्स वगैरह के थ्रू यहाँ पे कि भाई तुम डिसासी को यहाँ पे ले लो, अपने पास खिला लो। ये चेल्सी में उसको खिला विला नहीं रहा है भाई, वो लोग चेल्सी में उसको नहीं खिला रहा है। अब देखो डिसासी का अच्छा चीज क्या है कि भाई देखो लंबा चौड़ा एकदम खतरनाक दिखने वाला आदमी है, ठीक है, वो अटैकर लोग को आएगा अपना डरा देगा ऐसे करके।
ही इज फिजिकली वेरी वेल बिल्ट और फिजिकलिटी उसका अच्छा है, टैकलिंग वगैरह अच्छा है, सब चीज़ लेकिन बस डिसासी का दिक्कत क्या है ना यहाँ पे कि चेल्सी में उसको ज़्यादा प्लेइंग टाइम नहीं मिल रहा था, थोड़ा रस्टी होगा, उसके ऊपर से उसका डिसीजन मेकिंग, डिसासी का जो डिसीजन मेकिंग है, उसका पासिंग वगैरह और उसका अंडर प्रेशर बॉल प्लेइंग एबिलिटी, ये सब थोड़ा यहाँ पे दिक्कत हो जाता है। अब भले हाईलैंड में डिसासी यहाँ पे खेल सकता है, लेकिन जब तुमको बार्सिलोना में खेलना है ना, तो तुमको पासिंग पुसिंग में ना एकदम एक नंबर होना पड़ेगा। तो हम लोग का सब सेंटर बैक को देखो, सब पासिंग में हम लोग एक नंबर है, तभी ना हम लोग आउट ऑफ प्रेशर बॉल निकाल पाते हैं, टिकी टाका में बॉल मूव करा पाते हैं, जिस वजह से डिसासी यहाँ पे थोड़ा अनसुटेबल हो जाता है। लेकिन अच्छा चीज क्या होगा कि भाई डिसासी फ्रेंच है, तो लोग तो कोई भी लीग में चला जाता है, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। एंड उसके ऊपर से हम लोग को बहुत कम दाम में यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि चेल्सी उसको वहां पे रखना नहीं चाह रहा है और उसको भी वहां से निकलना है। सो दैट इज गुड थिंग अबाउट डिसासी। नाउ बस कमिंग टू द थर्ड ऑप्शन यहाँ पे, वो है मार्कोस सेनेसी। अब देखो मार्कोस सेनेसी के जैसे हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके थे कल वाले वीडियो में कि भाई सेनेसी इज अ वेरी गुड ऑप्शन, ठीक है। तुम उसको अगर देखोगे ना तो तुमको इनिगो मार्टिनेज की तरह लगेगा, ठीक है। लेफ्ट फुटेड है एंड सब चीज है, मतलब फर्स्ट टाइम टैकल मारता है, फर्स्ट टाइम प्रेस करता है, हाई लाइन में एकदम बढ़िया से बढ़ जाएगा, पासिंग बहुत अच्छा है उसका, मिठाई बांटता है लेफ्ट फुट से। लेकिन वो मार्कोस सेनेसी का एक चीज क्या है ना कि वो खेलता है बर्नमाउथ में, ठीक है। तो वो टॉप लेवल क्लब का एक्सपोजर और जो टॉप लेवल क्लब का एक्सपीरियंस होता है ना, वो वहां पे थोड़ा फर्क हो जाता है यहाँ पे। अब देखो देयर इज नो डाउट कि भाई मार्कोस सेनेसी छोटा क्लब से आ रहा है, तो वो ऐसे नहीं है कि कोई परफॉर्म नहीं करेगा, नहीं भाई वैसे नहीं होगा। मार्कोस सेनेसी आएगा तो हो सकता है फाड़ दे, लेकिन वो थोड़ा डाउट रहता है। दूसरा चीज बस मार्कोस सेनेसी भी फ्री हो जाएगा यहाँ पे समर में, और अभी अगर हम लोग को उसको लेके आना है तो हम लोग को 25 मिलियन खर्चा करना पड़ेगा। तो बार्सिलोना फिर वहीं पे सोचा है, अरे यार फ्री में आ जाएगा तो 25 मिलियन का अभी हम लोग खर्चा कर दे, मतलब कि समझ रहे हो, तो आज चीनीबाजी तो करना पड़ता है, और पैसे पूसे बचा रहे हैं हम लोग का, दिक्कत चल रहा है। तो इस वजह से मार्को सेनेसी का यहाँ पे थोड़ा 19-20 चल रहा है। लेकिन बोला जा रहा है कि मार्को सेनेसी वांट्स टू लिव इन जनवरी, उसको जनवरी में निकलने का बर्नमाउथ से वहाँ पे मन है। तो इसी बीच में बार्सिलोना के पास यहाँ पे ऑप्शन है, अभी खर्चा करो ले लो, नहीं तो बाद में पता नहीं, अगर जनवरी में ही उसको निकलना है, कोई दूसरा क्लब आ गया सट से वो वहाँ पे निकल जाएगा। तो ये इसका यहाँ पे दिक्कत है। नाउ बस कमिंग टू द फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे, वो है स्लॉटरबैक। नाउ बस स्लॉटरबैक इज अ ब्यूटीफुल डिफेंडर, मतलब कि भाई जर्मन आदमी है, जर्मन पट्टा है एकदम, जैसे हांसी फ्लिक का ना एकदम जेम है, ठीक है। हांसी फ्लिक के लिए ना एकदम वो परफेक्ट वहां पे बैठेगा, उसका हाई लाइन में बैठ जाएगा, उसका पासिंग पुसिंग सब चीज कर देगा। स्लॉटरबैक इज अ परफेक्ट ऑप्शन यहाँ पे, फास्ट भी है, सब चीज है, हाई लाइन में खेल सकता है, अंडर प्रेशर काम है, सब चीज है। लेकिन बस स्लॉटरबैक का यहाँ पे दिक्कत क्या है ना, उसका वेज बहुत आया है स्लॉटरबैक का, जिस वजह से बार्सिलोना का मामला में उसका टिंगलिंग हो रहा है यहाँ पे कि भाई अगर हम लोग इसको लेके भी आ गए, खर्चा खुर्चा करके ले आए, सब चीज़ कर दिए, तो यहाँ पे उसका वेज बहुत ज़्यादा है। एंड उसके ऊपर से यहाँ पे अगर स्लॉटरबैक इतना खर्चा करके हम लोग उसको लाएंगे, जितना भी उसका ऊपर खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है, ही विल बी एक्सपेंसिव, सस्ता में नहीं मिलेगा। उसको लेके आएंगे, उसके बाद इतना वेज भी देंगे, और अगर नहीं चला, मिसफायर हो गया ना, तो वैसे तो बाकी जो तुम कम दाम में ला सकते हो और उसके बाद उसको सेल कर सकते हो, यहाँ पे हम लोग का दिक्कत हो जाएगा। अब होपफुली बस ऐसे नहीं होगा कि अगर हम लोग स्लॉटरबैक को लेके आते तो गड़बड़ खेलेगा, लेकिन देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ दैट, ठीक है। एंड उसके ऊपर से एक और चीज़ है, जर्मन लोग भी ज़्यादातर इधर उधर नहीं आता है, ठीक है। भले हम लोग के पास लॉट टर स्टेगन जर्मन हम लोग का, और हम लोग का कोच भी जर्मन है, बट लेट्स सी, हांसी फ्लिक का इन्फ्लुएंस काफ़ी रहेगा। अगर स्लॉटरबैक आ गया, हांसी फ्लिक को अगर चाहिए देन ही माइट कम वहाँ पे, वो एक वहाँ पे बड़ी ऑप्शन हो सकता है। नाउ बस कमिंग टू द लास्ट ऑप्शन यहाँ पे, वो है बास्तोनी। अब बास्तोनी का तो मतलब कि जब वो इंटर वाला गेम हुआ था ना, उसके बाद ही से पता नहीं मेरे दिल में एक बार ये बात आया था कि भाई डिफेंडर हम लोग को बवाल लेवल का एक चाहिए, और ये बास्तोनी साला खेल रहा है। ये वो जो होता है ना एक तो इटालियन कुत्ता एकदम, मतलब ही हैज द डॉग इन हिम, उस तरीके का वहाँ पे डिफेंडर है बास्तोनी इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। डिफेंसिव वाइज भाई इटालियन लोग का क्या ही है, क्लीन टैकलिंग सब चीज़, उसके ऊपर से बास्तोनी का पासिंग, उसका तुम बॉल स्विचिंग देखोगे, यहाँ जब मारेगा तुम्हारा विंगर के पास एकदम सट बॉल गिराएगा, मिठाई बांटता है बास्तोनी, ही इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। लेकिन बस बास्तोनी का दिक्कत क्या होता है ना, वो ज़्यादातर खेला है, ज़्यादातर क्या पूरा टाइम ही वो वहाँ पे सीरिया में खेला है, ठीक है। वहाँ पे टीम्स आर वेरी डिफेंसिव, 3 एट द बैक में वो ज़्यादातर खेला है। तो क्या वो हांसी फ्लिक का डिमांडिंग हाई लाइन में एडजस्ट हो पाएगा, मतलब कि एकदम हाई चढ़ के हम लोग वहाँ पे खेल रहे, उसके बाद उसको टर्न करना, बिकॉज बास्तोनी इज नॉट द फास्टेस्ट डिफेंडर, ठीक है, उसको टर्न करना, जाके ट्रैक बैक करना, वो सब चीज़ क्या बास्तोनी वो चीज़ कर पाएगा। अब नो डाउट बास्तोनी का हो सकता है पोजिशनिंग वगैरह उस लेवल का हो, और वो इतना इंटेलिजेंट हो कि वो कर जाए, बट देयर इज ऑलवेज अ वो मतलब कि मेंटल वो रहता है ना कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। और उसके ऊपर से महंगा बहुत पड़ेगा भाई, इंटर सस्ता में नहीं जाने देगा, 70-80 मिलियन टान लेगा, चूस लेगा इंटर यहाँ पे। वो तो कोई भी प्लेयर का ऐसे ही ज्यादा मांग लेते, तो ऊपर से इंटर भी मतलब बेचारा लोग को भी बहुत पैसे पूछे की जरूरत है, इस वजह से बास्तोनी विल बी वेरी एक्सपेंसिव। नाउ बॉयज, अब जो हमने सब सेंटर बैक से बारे में बात कर लिया है, अब मैं इनमें से
अपना फेवरेट आपको बताता हूं, तो बस इसमें से मेरा फेवरेट है यहाँ पे स्लॉटरबैक, ठीक है, क्योंकि स्लॉटरबैक को हम लोग ला भी सकते हैं, मतलब उसका थोड़ा नेगोशिएट वगैरह करके डॉटमेंट से उसको ला सकते हैं, वेज वगैरह अगर हम लोग उसको नेगोशिएट कर लिए वहां पे, दैट कुड बी वेरी गुड, लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया ऑप्शन रहेगा। 26 साल का है, एकदम प्रॉपर जर्मन आदमी है, स्ट्रॉन्ग आदमी है, ठीक है, हांसी फ्लिक का हाई लाइन में परफेक्टली बैठ जाएगा, और हांसी फ्लिक का टैक्टिक्स पे आई थिंक स्लॉटरबैक विल वर्क प्रॉपर्ली, मतलब उस तरीके के लिए आई थिंक स्लॉटरबैक इज द बेस्ट ऑप्शन वहां पे, अंडर प्रेशर भी अच्छा है, बॉल पासिंग भी अच्छी है, ही इज अ वेरी गुड ऑप्शन वहां पे, फास्ट भी है, ठीक है। एंड अब आ जाता है कि भाई रियलिस्टिकली कौन आ सकता है, तो देखो अगर हम लोग रियलिस्टिक सिनेरियो में जाए, ठीक है, कि भाई हम लोग का जो जितना पैसे पूसे है, और अभी अगर हम लोग को एकदम जनवरी में ही साइन करना है, तो देखो जनवरी में साइन करना कोई भी प्लेयर को यहाँ पे मुश्किल होगा, हम लोग को लाम आशिया से हो सकता है, अल्वारो कॉर्टेस टाइप के प्लेयर से काम चलाना पड़ेगा, लेकिन अगर हम लोग किसी को ला सकते हैं ना बॉयज, देन दैट कुड बी मार्कोस सेनेसी। यहाँ पे मार्कोस सेनेसी आपको 20 मिलियन 25 मिलियन में यहाँ पे मिल जाएगा, ही इज अ गुड डिफेंडर, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, एंड उसके ऊपर से आप उसको अपने तरीके से शेप भी कर सकते हो, अपने तरीके से भी खिला सकते हो, लेकिन इफ वी कैन गेट समवन गुड, ठीक है, अगर हम लोग के पास, इफ लापोर्टा वांट्स टू स्प्लैश द कैश दिस टाइम, और अगर हम लोग समर तक वेट नहीं कर सकते, देन आई थिंक स्लॉटरबैक कुड बी द बेस्ट ऑप्शन बस। सो बॉयज दैट मींस मैं इस वीडियो को डिपेंड करता हूं बॉयज, वीडियो पसंद आए बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड बस मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको क्या लगता है बॉयज, कौन वाला सेंटर बैक आ सकता है रियलिस्टिक ऑप्शन, एंड आपका फेवरेट इसमें से कौन है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, क्योंकि बार्सिलोना का अभी हालत को देखते हुए ना, माने कि कोई भी सेंटर बैक के ऊपर ना, मतलब बहुत 19-20 है बॉस, बहुत 19-20 है बॉस, तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। एनीवेज बॉस, मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हस्ता ला विस्ता।